नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी खेत में काम करते नजर आए। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी खेत में पावर वीडर मशीन से खेत की जुताई करते नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी मंडुवे की बुआई भी कर रहे हैं। सीएम ने खेत की जुताई की पावर वीडर मशीन से, वो आप देखिए, और खेत में मंडुवे की बुआई की। उन्होंने मंडुवे के बीज उन्होंने बुआई के लिए डाले और जुताई भी उन्होंने की पावर वीडर मशीन से। वो भी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी जिले के 2 दिनों के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेत में जो उन्होंने काम किया उसकी 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो सीएम धामी उत्तरकाशी के दौरे पर है और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकले और खेत में जाकर मंडुवे की बुआई की। उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग ही अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने सिरोर गांव में ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। देखिए मुख्यमंत्री धामी कैसे एक किसान की तरह खेत में काम कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने खेत में मंडुआ की बीज की बुआई भी की। सीएम धामी यहां भी एक किसान की तरह ही मंडुवे के बीज की बुआई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की, जिससे किसान भी इससे प्रेरणा ले सकें। पहाड़ के लोग काफी मात्रा में मंडुए को उगाते हैं। जिस तरह से मैदानी इलाकों में गेहूं और चावल लोगों के भोजन का हिस्सा है, ठीक उसी तरह पहाड़ में मंडुए की फसल उगाई जाती है। मुख्यमंत्री धामी इसके जरिए किसानों को मंडुए की फसल को उगाने के प्रति प्रेरित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी गांव के भ्रमण पर भी निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। तो वहीं सीएम धामी ने गांव में फलदार वृक्षों के पौधों को भी लगाया। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ पर जहां कहीं भी बंजर भूमि है, वहां उसे आबाद करने के लिए पौधे लगाने चाहिए। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी सिरोर गांव में गांव के भ्रमण पर भी निकले और इस दौरान सीएम धामी आम लोगों से मिले और उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी दी। साथ साथ लोगों से सरकार के काम का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से जाना कि सरकार कैसा काम कर रही है। खेत में मंडुवे के बीज की बुआई और उसके बाद लोगों से मुलाकात और उनका फीडबैक लिया उन्होंने कि सरकार का कामकाज कैसा है पूरे क्षेत्र में। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री धामी संवाद कार्यक्रम में भी पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के साथ संवाद किया। इसमें अलग अलग विषयों को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी। खेत में मंडुवे के बीज की बुआई भी उन्होंने की, खेत भी जोता उन्होंने वीडर मशीन से। और देखिए, इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सेवक आपके द्वार के जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित किया और साथ साथ सीएम ने 136 करोड़ की 54 योजनाओं का भी लोकार्पण किया। वहीं 210 करोड़ की 56 योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। उत्तराखंड में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। जिले में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और कोई भी इस प्रकार के संदिग्ध रहने वाले लोग इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर, ये किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर दिल्ली दौरे पर है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है। आईएमए में अंडरपास निर्माण के लोकार्पण का आग्रह किया गया है।
सीएसडी कैंटीन्स में पूर्व सैनिकों के लिए बढ़ाई गई सुविधाओं के लिए रक्षा मंत्री का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और उत्तरकाशी में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। गंगोत्री धाम में व्हील चेयर की सेवा के विरोध में वहां पर बाजार बंद किया गया है। व्हील चेयर की टेंडर प्रक्रिया का भी विरोध किया गया है। टेंडर प्रक्रिया को खत्म करने की मांग की गई है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, व्हील चेयर की सेवा के विरोध में बाजार बंद किया है वहां पर व्यापारियों ने। सरकार के द्वारा जो है इस साल एक तो सबसे पहले व्हील चेयर जो है यहाँ पे सेवार्थ के लिए पहले मंदिर समिति द्वारा कुछ थी और कुछ जो है प्राइवेट लोगों ने दे रखी थी कि व्हील चेयर जो है जो अपंग आदमी है या कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार आदमी है उनकी सेवा के लिए था। अभी इस साल जो है सरकार ने इसका टेंडर लगा करके और 1000 ये समझो 400-500 चेयर जो है कम से कम मार्केट में घूम रही। उधर जोशीमठ में मारवाड़ी बाईपास का विरोध हो रहा है और इसी के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। बाजार बंद होने की वजह से तीर्थयात्रियों को बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले और 10 किलोमीटर मारवाड़ी से बाईपास निकाला जा रहा है। इससे जोशीमठ शहर अलग हो जाएगा और ऐसे में इनका व्यापार चौपट हो जाएगा। त्रिवेंद्र के गोडसे वाले बयान को लेकर कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस मांग कर रही है कि भाजपा को त्रिवेंद्र रावत को निष्कासित कर देना चाहिए। आज अगर गांधी जी के हत्यारे को कह रहे हैं कि देशभक्त है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ सालों के बाद ये गांधी जी पे ही डायरेक्ट अटैक होगा। इस देश के अस्तित्व पे ये हमला कर रहे हैं और इनके इरादे यही हैं कि कुछ सालों में सिर्फ यही हो। पहले तो जैसे कहा था कि इस पार्टी के छोटे मोटे जो नेता वेता होते तो ये सब बोलते हैं। आज इस प्रदेश का एक बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, ये कह रहा है कि देशभक्त है। कल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कल ये यही कहेंगे कि गांधी जी कुछ नहीं थे, गांधी जी ने कुछ नहीं किया है और सब कुछ जो किया है वो आरएसएस ने किया है और पूरी आज़ादी जो है आरएसएस ने दिलाई। इसी बीच में त्रिवेंद्र रावत के समर्थन में उतर गए अजय भट्ट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है अजय भट्ट। उन्होंने बयान दिया है कि त्रिवेंद्र ने तथ्यों के आधार पर ही बयान दिया होगा। कांग्रेस पहले तथ्यों की स्टडी कर ले, ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कह रहे हैं। वो कांग्रेस को उल्टा बोल रहे हैं कि आप पहले तथ्यों की स्टडी कर। हमारे लीडर ने जो कहा है अपनी जगह, उन्होंने किसी मत के आधार पर कहा है, किसी सोच के आधार पर कहा है, प्रमाणों के आधार पर कहा है। और जो कांग्रेस के लोग, हमारे मित्र लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, वो पूरे केस की स्टडी कर ले, पूरे केस की स्टडी कर ले। अगर कहीं जो केस चला था उसमें कहीं उनका नाम आ गया हो तो तब फिर बात करें। तथ्यात्मक बातें जब आती हैं स्टडी करने के बाद बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इधर देहरादून के डोईवाला में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 4 सालों से खुद को एक कमरे में ही बंद रखता था। युवक के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही हैं। सूत्रों की माने तो युवक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान बात करता था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक की पाकिस्तान में किन से और किस तरह की बातें होती थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि लड़का हिंदू है, जबकि वो दिन में 5 समय नमाज पढ़ता था। साथ ही युवक दूसरों को भी इस्लाम धर्म के बारे में प्रेरित करता था। 3 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है और एक अपने कमरे तक सीमित रहता है परिवार में। इसलिए इनके परिजनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी एक संयुक्त टीम ने आज इससे पूछताछ करी और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति इसका आकर्षण रहा है और जो भी रिचुअल्स होते हैं इस्लामिक धर्म से संबंधित उसको इसने ऑनलाइन सीख करके डेली परफॉर्म करता है। उर्दू भी इसने जो है ऑनलाइन सीखा है। इसके जो लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हुई है। आइए मौसम की बात करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट है। 14 जून तक मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश के 7 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून और टिहरी में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जाहिर की है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट है, मौसम विभाग ने इसे जारी किया है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी करीब कुछ जगहों में जो है 11, 12, 13 में रहने वाली है
14-15 में हो सकता है अनेक जगहों पर भी वो एक्टिविटी मिलेगी। तो अगर कल से बात करें जो मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या उससे लगे हुए नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लेन वाला एरिया है, तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेंगी। इधर हेमकुंड साहिब में साफ होते ही मौसम, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक 45,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी भी करीब 8 फीट बर्फ जमी हुई है। मौसम खुलते ही हेमकुंड साहिब की यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। यात्रा मार्ग पर उमड़ी तीर्थयात्रियों की भीड़ उनके हेमकुंड साहिब के प्रति आस्था को बयां कर रही है। कुदरत ने भले ही राह में ढेरों चुनौतियां खड़ी कर दी हों, मगर यात्रियों में उत्साह है। शनिवार को 4,313 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर दरबार साहिब में मत्था टेका। मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी। अभी तक 45,000 तीर्थयात्री दरबार साहिब में मत्था टेक चुके हैं। यात्रा मार्ग पर अभी भी ज्यादातर जगह बर्फ जमी हुई है। बर्फ को काटकर रास्ता बनाया गया है। उसी बीच से होकर ये यात्री आवाजाही कर रहे हैं। मगर हेमकुंड साहिब में काफी बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारे के आसपास करीब 8 फीट तक की बर्फ जमी हुई है। इसी वजह से हेमकुंड साहिब में अभी भी काफी ठंड है। आलम यह है कि जून महीने में भी अमृत सरोवर का पानी जमा हुआ है। आसपास बर्फ ही बर्फ है। तीर्थयात्रियों की माने तो करीब 13 साल बाद हेमकुंड साहिब में इतनी बर्फ गिरी है। एबीपी गंगा के लिए हेमकुंड साहिब से रणजीत रावत की रिपोर्ट। इधर आईएमए कैडेट्स के लिए शनिवार का दिन बहुत खास दिन है। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 331 जाबाज अफसर मिल चुके हैं और इसके साथ ही मित्र देशों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। कदमताल करते जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये लम्हा बेहद ही खास है। एक साथ उठते कैडेट्स के कदम इनके अनुशासन को बयां कर रहे हैं। घर से तने जाबाज कैडेट्स के सीने देश के रणबांकुरों के हौसले बयां कर रहे हैं। आईएमए के पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 331 युवा अफसर मिल गए हैं। इनमें मित्र देशों के 42 कैडेट्स भी शामिल हैं, जो कि आईएमए से कड़ा प्रशिक्षण लेकर अपने अपने देश के सेना का हिस्सा बनेंगे। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और इस तरह से पासिंग आउट परेड के बाद कुल 373 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। आईएमए वो जगह है जहाँ पर देश के रणबांकुरों के अंदर फौलाद भरा जाता है। यहाँ एक ऐसी सेना तैयार होती है जो कि दुश्मन के दांत पल भर में खट्टे कर सकती है। इनके जीवन का पहला और आखिरी मकसद सिर्फ देश की सेवा करना है। ये देश के वो वीर सपूत हैं जो कि जान हथेली पर रखकर चलते हैं और इनके लिए देश की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन वाली दिनचर्या के बाद इन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए वो खास दिन आया जो कि इनके जीवन में अलग ही अहमियत रखता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अब हम आपको पासिंग आउट परेड की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ आप कैडेट्स के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा देख सकते हैं और वहीं दूसरी तस्वीर में आप सैन्य अफसर बनने पर जश्न की तस्वीरें भी देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर पुष्प वर्षा की गई इन कैडेट्स पर जो कमीशन किए गए हैं और उसके बाद जरा आप उनका जश्न देखिए और जश्न का तरीका देखिए। आप पुशअप्स करते हुए उन्होंने जश्न मनाया अफसर बनने पर।
कमीशन होने पर भारतीय सेना को कुल 331 सैन्य अफसर मिले। तो पासिंग आउट परेड के बाद देश को 331 कैडेट्स मिल चुके हैं और इनमें यूपी के 63, बिहार के 33, उत्तराखंड के 25 कैडेट्स शामिल हैं। महाराष्ट्र के 26, पंजाब के 23 और हरियाणा के 32, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के 19 कैडेट्स पास आउट हुए। मित्र राष्ट्र में भूटान के 19, तजाकिस्तान के 17, श्रीलंका के 2, वियतनाम, सूडान, मालदीव और सेशल्स के 1 कैडेट्स पास आउट हुए। इस तरह से कुल मिलाकर पासिंग आउट परेड में 373 जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अफसर बने। हमारे लिए बहुत ही खास दिन है हमारे जीवन का, जिस दिन हम अपने ट्रेनिंग फेज़ से एक कदम बाहर लेके हमारे कमीशन ऑफिसर वाले फेज़ में स्टेप ले रहे हैं। तो हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है। साथ ही साथ हम हमारे कोर्समेट से अलग हो रहे हैं, तो इस चीज़ का दिल में हमें हमेशा ये भी दिल में थोड़ा लगेगा, क्योंकि हमने इन कोर्समेट्स के साथ पिछले 4 साल में काफ़ी मेमोरीज़ बनाई है, जो हमारे जीवन का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, हमारे देश का सेना बहुत अच्छा है और जैसे यहाँ कंपेयर करें तो सेम टू सेम थोड़ा सा इंडिया जैसा ही है, तो खुशी का महसूस हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। और उसमें सेना में सर्व करने के लिए जो प्राइड है वो बहुत ज़्यादा है, तो आज बहुत खुशी का दिन है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है। इसके लिए मैंने 4 साल से मेहनत की है। सबसे पहले जब मैं एनडीए में फर्स्ट टर्मर गया था तो 4 साल से मैं सोचता था कि मैं भी एक दिन अफसर बनूंगा। आज ये दिन आ गया तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे एनडीए के बारे में भी इतना गाइडेंस था नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत के राजकीय अस्पताल से लगातार डॉक्टर्स के ट्रांसफर किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को पत्र लिखकर कहा कि गोविंद सिंह माहरा राजकीय अस्पताल कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। दूर दराज के रोगी इस अस्पताल पर निर्भर हैं। करण माहरा ने यह भी कहा कि वर्तमान में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति यहां पर की गई, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगातार हटाए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लगातार अस्पताल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले ईएनटी और हड्डी विशेषज्ञ को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किए, उसके बाद यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट भेजा गया जिसको 1 माह के कार्यकाल के बाद यहाँ से हटा दिया गया। मतलब टोटल जितने विशेषज्ञ वो हटा दिए गए। नाम भर करने के लिए जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्तियाँ की गई हैं, जबकि इसको स्पेशलिस्ट दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए इसके संग स्ट्राइक की अनदेखी हो रही है। मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है इस विषय में और उनसे मांग की है कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए। हमारे प्रतिनिधि हैं वो मौन साध के बैठे हैं इन सब विषयों पर। और महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला बागेश्वर के दौरे पर पहुंची और इस दौरान ज्योति रौतेला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक की। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना लगाया। देश की और प्रदेश की दोनों की स्थिति मैं बोलूँगी वो बहुत खराब हो चुकी है। चाहे आप महंगाई का मुद्दा मान लो, चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा मान लो, आप जोशीमठ को देख लो, या आप महिला सुरक्षा का मुद्दा मान लो, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगार युवाओं पे जिस तरीके से हमारे यहाँ पेपर लीक हुए और बेरोजगार युवाओं पे लाठीचार्ज सरकार ने करा, तो हर तरीके से ये सरकार जो है असंवेदनशील सरकार है। और आज हमारी पौड़ी के एक बेटे की जो हत्या की गई है, तो सबसे पहले जो सरकार का एक स्टेप था वो था कि उन्होंने उस कमरे, जिस कमरे में वो रहती थी, वहाँ पे रातों रात बुलडोजर चलाया। इधर पौड़ी के दानोधार भिताई मार्ग पर की स्थिति जो है खस्ता हाल है। इस वजह से ग्रामीण बहुत परेशान है और इसी को लेकर गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क पर डामरीकरण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। साथ साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। हमारी रोड 1 साल हो गया बनी नहीं, अभी हम ऑफिस PWD ऑफिस पहुंच रखे हैं और 15 दिन का आश्वासन दे रखा है। 15 दिन बाद नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ भी ऑफिस में, नहीं होगा तो DM कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं।
और उत्तराखंड में होमगार्ड को अपना विभागीय बैंड मस्का बाजा मिल गया है। देहरादून मसूरी डायवर्जन पर यह बैंड हर रोज शाम 5 बजे से 8 बजे तक अपनी प्रस्तुति देगा और यहां से मसूरी जाने वाले पर्यटक इसका लुत्फ ले सकेंगे। इस बैंड में होमगार्ड की 21 महिला और पुरुष दोनों अपनी प्रस्तुतियां देंगे और इस बैठक में उत्तराखंड की पहाड़ की संस्कृति से जुड़े गानों की धुन भी सुनाई देगी। उत्तराखंड राज्य आपको पता है एक पर्यटक राज्य के रूप में जाना जाता है और हमारे जो विभागीय मंत्री भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो इस समय विभागाध्यक्ष महोदय हैं, तो उनका ये ध्येय और उद्देश्य भी है कि किस प्रकार से होमगार्ड्स विभाग इस पर्यटक प्रदेश में अपना योगदान भी कर सके। और जिस प्रकार से होमगार्ड्स विभाग की ये पहल हमारे कमांडेंट जनरल महोदय श्री केवल खुराना IPS सर के एक दृष्टिकोण, एक सोच, एक नई सोच से हुई है, तो हम पूर्ण मनोयोग से, लगन से इस सोच को, इस सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।